टू डिसेबल मेरा जी सर। तो चलिए आज गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है ये मैं बताने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो चलिए मैं कैसे इजीली सिद्ध कर रहा हूँ, कैसे मतलब आप लोग भी सिद्ध कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। तो ये +2 का जो मतलब आगे का मैंने क्लास शुरू किया हूँ उसी का एक टॉपिक है, ठीक है, फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अवतल दर्पण है। उम्मीद करते हैं कि आप ये देखे होंगे कि ये वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये प्रवर्तक सतह धसा है, क्या है, अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो आ रही है दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है, ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया। ये हो गया सेंटर, ये है प्रधान अक्ष। जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। तो आप देखते हैं कि ये किरण मतलब फोकस से होकर गई है। यहाँ पर देखिए जी बी पे किरण टकरा रही है, यहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा है जो सी पे आके मिल गया, ठीक है। तो देखिए जी अभिलंब और आपके किरण के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आप लोग परावर्तन के नियम के अनुसार जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन के कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ए बी यहाँ पे है सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ के, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है प्रवर्तन के नियम के अनुसार। एक और बात समझिएगा, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेद रेखा काटती है तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो जो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो कोण ये होगा थीटा वही कोण ये होगा, क्योंकि एकांतर कोणों के युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर एक और बात समझिएगा, ये भी और देखा जाए तो ए बी और मतलब यहाँ पर ध्यान अक्ष एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर है तो ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये जो BC है DF जो है तिर्यक छेदी रेखा है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि एकांतर कोण यहाँ पर भी बराबर होंगे, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, यहाँ पर भी 2 थीटा ये कोण बराबर होगा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 11वीं का कांसेप्ट है कोण इक्वल टू चाप अपॉन में रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आर्क एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपको पता हो तो काफी इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए BCD में कोण देखिए कोण बराबर हो जाएगा चाप, चाप क्या हो जाएगा BP, यहाँ पर BP है, BP है बटा रेडियस नहीं है, यहाँ से यहाँ पर PC हो जाएगा। तो PC का मान क्या है, R है। तो देखिए BP बटा में R माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि मूल्य बिंदु के बाईं तरफ सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है। फिर यहाँ पर देखिए ट्रायंगल BPF में यहाँ पर देखिए कितना कोण बना है, 2 थीटा बना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेद रेखा काटती है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो थीटा थीटा 2 थीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप कितना हो गया BP, यहाँ पर चाप BP हो गया, यहाँ पर रेडियस इसके लिए यहाँ पर हो गया f, बाई तरफ है तो इसकी चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ 2 थीटा इक्वल टू BP बाई f हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख दिए, जब कहते हैं थीटा का मान यहाँ से पुट कर दिए माइनस BP बाई R, माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस यहाँ पे कट चुका है, BP से BP भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, 1/f इक्वल टू 2/r, इसको उलट देंगे तो f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आती होती है। तो इस तरह आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वीडियो।